हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने बोर्ड की कॉपी अपने घर कैसे मंगवाएंगे। इसलिए कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि सर हमने पेपर भी अच्छा दिया था, उसके बाद से रिजल्ट अच्छा नहीं आया, बैक लग गई, फिर से हमने स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा, उसके बाद भी यही हाल है कि यानी कि नंबर वगैरह नहीं बढ़े हैं। आप अगर अपने रिजल्ट से संतुष्ट थे, यानी कि आपने अगर अच्छा लिखा था, आपको लगता था कि हाँ हमने 50 में 40 45 या फिर 30 35 किया था और फिर भी हमारे नंबर कम आए हैं, तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि सर हम अपनी कॉपी को घर पे कैसे मंगवाएंगे। तो सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा, वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। बोर्ड की कॉपी को घर कैसे मंगवाएं, कितना पैसा लगता है, कितना समय लगता है, कब तक आ जाता है, और आने के बाद से मान लीजिए कि आपने अपनी कॉपी में देखा कि हाँ ये चीज़ें सही है, ये चीज़ें गलत है, तो फिर से आपके नंबर वगैरह बढ़ाए जाते हैं या फिर नहीं, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक बोर्ड की, जो बीटीपी बोर्ड है आपका, उसकी ऑफिशियल कॉपी है। कुछ चीज़ें मैंने ब्लर कर दी है, हालांकि ये थोड़ी सी पुरानी कॉपी है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपने देखा होगा यहाँ पे आपके कॉपी का क्रमांक रहता है, उसके बाद से प्रावधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश यहाँ पे रहेगा। उसके बाद से आपका रोल नंबर, अनुक्रमांक जिसको कहते हैं, अंकों में और शब्दों में दोनों रहता है। कुछ चीज़ें आपको ब्लर दिख रही होंगी सिक्योरिटी रीजन के लिए, हालांकि पूरी चीज़ें दिखाई नहीं जा सकती, इससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ब्लर रखी गई हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आपका कक्षा निरीक्षक के हस्ताक्षर रहते हैं, उसके बाद से यहाँ पे दिनांक रहता है, यहाँ पे कमरा नंबर रहता है, सारी चीज़ें, और यहाँ पे आपका विषय रहता है, और यहाँ पे प्रश्न पत्र संख्या, सारी चीज़ें आपको सेम इसी तरीके से कॉपी मिलती होगी। उसके बाद से परीक्षार्थी इन निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें कि यानी कि आपके कॉपी में हाँ 36 पृष्ठ टोटल होने चाहिए। यहाँ पे आपके स्कैनर वगैरह, मतलब कि हाँ सर्टिफाइड कॉपी है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। उसके बाद से नीचे आपने देखा होगा इस तरीके से यहाँ पर रहेगा आपका मूल्यांकन कार्य हेतु, और यहाँ पर रहेगा परिषद स्क्रूटनी हेतु विवरण, और यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें नीचे आपका पूरा, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपने जितने नंबर पाया है, सपोज कीजिए कि आपने 25 पाया है, तो यहाँ पे जो टोटल योग रहेगा यहाँ पे 25 रहेगा, इन्होंने 11 पाया है तो इनका 11 रहेगा, ठीक है। ये कॉपी ऑलरेडी मैंने पीछे दिखा दी है, सेम आपको बता रहा हूँ बस कि हाँ कॉपी को कैसे मंगवाया जाता है और आपकी कॉपी कैसे होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रश्न उत्तर पहला का, और जो नए बच्चे होंगे वो भी सारी चीज़ों को देख लेंगे कि हाँ कॉपी किस तरीके से होती है और किस तरीके से बच्चे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सेम इसी तरीके से इन्होंने लिखा है, और जैसे कि पहले का क ख ग जो भी आपको, या फिर ABCD कर लीजिए ABC, उसके बाद से नंबर वगैरह आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि इसमें, सॉरी थोड़ा सा नीचे आए, देखिए यहाँ पे आपको साइड में नंबर वगैरह, जैसे इस पे 2 नंबर मिला है, इस तरीके से आपके नंबर वगैरह भी मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 नंबर इनका फिर से मिला है, तो इस तरीके से आपकी सेम बोर्ड की कॉपी होती है। अब बात कर लेते हैं मेन चीज़ों के बारे में। जैसा कि मालूम है कि मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपका रिजल्ट आ गया है, तो बहुत सारे बच्चे, देखिए आपके पास एक ऑप्शन होता है, सपोज कीजिए कि आपने स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा, वो एक ऑप्शन होता है कि हाँ आपका बैक वगैरह क्लियर हो जाए, या फिर अगर आपको लगता था कि हमने कॉपी अच्छे से लिखा था लेकिन हमारा रिजल्ट खराब आया है, तो आप स्क्रूटनी रिवोल्यूशन करते हैं। उसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं रहते हैं कि हाँ नहीं हमारा नंबर फिर से नहीं बढ़ा है, या फिर हमें ज़्यादा नंबर मिलना चाहिए था, तो उस केस में क्या होता है, काफ़ी सारे बच्चे सोचते हैं कि हम बोर्ड की कॉपी जाएंगे, बोर्ड में बात करेंगे बोर्ड से, या फिर मतलब वार्ता करेंगे कि हमारे नंबर बढ़ने चाहिए, या फिर हम बोर्ड की कॉपी को घर पे मंगवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए, जो आपकी बोर्ड की कॉपी मंगाई जाती है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितना पैसा लगता है। चलिए पैसे से पहले बात कर लेते हैं कि कैसे हम मंगा सकते हैं। एक होता है RTI, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, 2005 में लागू हुआ था। इसमें देखिए किसी भी, ये बोर्ड BTP बोर्ड ही नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी बोर्ड की बात करें, या फिर किसी भी सरकारी विभाग की बात करें, तो किसी भी सरकारी विभाग से आप RTI के अंतर्गत आप सूचना मतलब प्राप्त कर सकते हैं, आप सूचना मांग सकते हैं। अब देखिए कोई कुछ चीज़ होती है जैसे कि डिफेंस वगैरह, जैसे कोई खुफिया एजेंसी होती है, खुफिया विभाग होते हैं। अब ये नहीं कि उसमें भी आप RTI कर दें, वहाँ से भी सारी चीज़ों को मंगाने लगे। खुफिया विभाग से आपको जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन जितने भी कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटी हो गए, बोर्ड हो गए, वहाँ से आप अपनी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, RTI के थ्रू। उसके बाद से देखिए इसका तरीका क्या होता है, ऑनलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी आवेदन किया जाता है RTI के थ्रू, ऑफलाइन भी आवेदन किया जाता है। और इसमें देखिए जो लगभग आपका समय लगता है, सपोज कीजिए कि 25 से 30 दिन आपका समय लग जाता है RTI के थ्रू मंगाने पे। और इसमें जो आपको कॉपी मिलती है, ओरिजिनल कॉपी नहीं मिलती है। ओरिजिनल से मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये कॉपी हो गई, तो इसका क्या कहते हैं, कॉपी का जीरेक्स, यानी कि जिसे आप फोटो कॉपी कहते हैं नॉर्मल तरीके से, 2 कॉपी या फिर फोटो कॉपी कह लीजिए। ये आपको 2 कॉपी दिया जाता है और उस पर मोहर लगता है। मोहर से मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए आपको मोहर लगा होगा, सत्यापित किया जाता है। यानी कि जो आपकी ये कॉपी है, जाहिर सी बात है अगर ऐसे कॉपी आपको बाहर कर दी जाती है तो वो इलीगल माना जाता है कि हाँ ये लीगल नहीं है, इसकी कॉपी बोर्ड की कॉपी कैसे बाहर आ गई। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे जो बोर्ड है वो जीरेक्स कराता है और हर एक पेज पे मोहर वगैरह लगा करके आपको कॉपी
देता है कि हाँ चलिए ये बोर्ड के द्वारा कॉपी दी गई है, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि कॉपी अगर बाहर आती है किसी कारणवश बोर्ड से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बोर्ड आपका फ़ोटो कॉपी के तौर पे एक तरीके से कहिए कि फ़ोटो कॉपी वगैरह कराता है और आपको देता है। अब इसमें पैसे कितने लगते हैं, लगभग देखिए हर यूनिवर्सिटी के लिए, बोर्ड के लिए अलग अलग होता है, हर एक बोर्ड के। जैसे कि अगर हम बीटीयूपी बोर्ड की बात करें तो लगभग आपके 2000 या फिर 2500 या फिर 3000 पैसे लगभग लिए जाते हैं अगर आप मंगा रहे हैं बीटीयूपी बोर्ड से तो। इसलिए कि इसमें होता क्या है, जैसे कि दूसरे टीचरों की भी ज़रूरत होती है, दूसरे टीचर जाते हैं, जीरेक्स वगैरह कराना पड़ता है, जीरेक्स का पैसा अलग से लगता है। उसके बाद अब जाहिर सी बात है इतना तो पैसा लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको जैसे कि अगर मंगाना है, जाहिर सी बात है आपने स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन किया होगा तो आपको लगभग रिवोल्यूशन में 500 रुपये लगते हैं। उस हिसाब से अंदाज़ा लगा भी सकते हैं कि इसमें तो 2000, 2500, 3000 लगेंगे ही, मामूली सी बात है, ठीक है। तो लगभग आपके पैसे 2 से 2.5 से 3000 रुपये लग जाते हैं और आने में लगभग 1 महीने का समय इसमें लग जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ हमने अच्छा किया था, हमने लगभग 50 में 30, 35, 40, 45 किया था, तभी आप अपने इस जो कॉपी है उसको मंगा सकते हैं। अब देखिए कॉपी मंगाने से मतलब क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम कॉपी तो मंगा लेंगे और उसमें कहेंगे कि देखिए ये चीज़ें हमने लिखी है, आपने नंबर कम दिया है। तो एकमात्र जो जरिया होता है आपके नंबर बढ़ने का, हाँ एक चीज़ है, अगर सपोज कीजिए कि जैसे कि यहाँ पे ये फर्स्ट पेज है, यहाँ पे इनका गलत भी हुआ था, जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 नंबर और 2 नंबर, 3 नंबर और 4, 3, 7 नंबर, 7, 4, 11 नंबर, 11, 4, 15 नंबर और 15, 1 यहाँ पे 16 नंबर। 16 में टोटल इनको दिया है प्राप्तांकों का कुल योग 11, तो यहाँ पे मिस्ड हो गया है, तो इनका नंबर बढ़ जाएगा, मतलब इनका नंबर उस वक्त बढ़ गया होगा, इन्होंने कॉपी मंगाई भी थी तो इनका नंबर बढ़ गया होगा, लेकिन फिर भी 16 ही आया था। लेकिन फिर भी चलिए यहाँ पे गलती हुई है, यानी कि इस तरीके से गलतियाँ बोर्ड से होती है। तो अगर आप इस तरीके से मान लीजिए कि अपनी कॉपी को मंगवाते हैं और देखते हैं कि देखिए यहाँ पे तो बोर्ड से बात करेंगे, जाहिर सी बात है जब अपनी कॉपी को मंगवाएंगे आप और देखेंगे कि इस तरीके से हमारे में गलती है, यहाँ पे सीधे तौर पे दिख रहा है ये गलती, तब आप क्या करेंगे, वो आपका बोर्ड क्या करेगा, नंबर बढ़ा करके आपके रिजल्ट में अपडेट कर देगा, अगर यहाँ पे फर्स्ट पेज में कुछ गलतियाँ होंगी तो। अदरवाइज आप ये सोच रहे होंगे हमने कॉपी तो मंगा लिया और कॉपी मंगाने के बाद हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में इतना किया था, इतना मिलना चाहिए, तो वो आप में उसमें कोई चीज़ें आपकी मतलब चेंज नहीं होंगी। जैसे मिल गया है, जो एकमात्र जरिया अभी मैंने आपको बताया, एकमात्र जरिया होता है बढ़ाने का, वो स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन होता है। उसके बाद से नंबर आपके नहीं बढ़ते हैं। अभी मैंने बताया कि जो फर्स्ट पेज है केवल इसके नंबर बढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर कुछ मिस्टेक्स होंगे या फिर आपका नंबर कुछ ऐड हुए होंगे, जैसे कि इस पे 2 नंबर मिला है, इस पे 5 नंबर मिला है, दोनों साथ हुआ और उसने जोड़ा या फिर तो उसका 3 ही उसने जोड़ के लिखा, इस तरीके से गलतियाँ होंगी तो वो आपके नंबर बढ़ा दिए जाएंगे जब आप बोर्ड से बात करेंगे। अदरवाइज आपकी कॉपी ये नहीं कि आपने इस क्वेश्चन पे अच्छा लिखा है, 5 में 5 नंबर लायक लिखा है और मिला है आपको 1 नंबर, तो वो सारी चीज़ें आपकी, अगर कॉपी मंगवाते भी हैं तो वो सारी चीज़ें आपकी नहीं बदली जाएंगी, ये कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। तो कॉपी मंगाने से देखिए यहाँ पे एक तो बड़ी बात है कि आपके समय लगते हैं, फिर आपको ध्यान देने पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, आरटीआई के थ्रू एप्लीकेशन करना पड़ता है, कभी कभी आपको बोर्ड में भी जाना पड़ता है, वहाँ से भी मतलब देखते रहना पड़ता है कि हाँ जैसे कि एप्लीकेशन वगैरह आप डालते भी हैं तो उसको देखते रहना पड़ता है कि एप्लीकेशन फॉरवर्ड हुआ है। कभी कभी कॉलेज से भी आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है और डायरेक्टली आईटीआई के थ्रू आप कर सकते हैं। अदरवाइज आईटीआई के थ्रू, जैसे कि कई सारे बच्चे, अभी पिछली बार कई सारे बच्चों ने मंगाया था आईटीआई के थ्रू अपनी कॉपियों को, वो देखने के लिए, एक तरीके से तसल्ली के लिए। सपोज कीजिए कि अभी मैंने बताया कि एकमात्र जरिया होता है स्क्रूटनी और रिविजन। अगर आप अपनी कॉपी को मंगाते हैं, यानी कि इस तरीके से आपकी कॉपी आती है, तो इसमें आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। कॉपी तो आपने मंगा लिया, बस देख लिया संतुष्टि के लिए कि हाँ किस पे कितना नंबर मिला है, लेकिन आपके नंबर वगैरह नहीं बढ़ते हैं। अगर फर्स्ट पेज पे कोई दिक्कत वगैरह आती है तो आपके नंबर वगैरह बढ़ा दिए जाएंगे, आप अपने बोर्ड से बात करेंगे, फिर आपका रिजल्ट वगैरह अपडेट कर दिया जाएगा। इसको लेकर के बहुत सारे बच्चों के डाउट्स वगैरह थे कि सर हमारे नंबर कम आए हैं, हमारी कॉपी अच्छे से जांच नहीं हुई, या फिर सेम नंबर फिर से दे दिया गया है। तो इस तरीके से चाहे तो आप अपना आईटीआई कर सकते हैं या फिर कॉलेज से संपर्क करके भी, वहाँ से एप्लीकेशन, ऑफलाइन एप्लीकेशन आता है, वहाँ से भी एप्लीकेशन भर के आप आगे की ओर फॉरवर्ड करा सकते हैं कि हाँ हमें बोर्ड की कॉपी चाहिए देखने के लिए। अदरवाइज आपका नंबर वगैरह अब कोई मात्र जरिया नहीं है, मतलब कि आपके नंबर वगैरह बढ़ेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप ना मंगाएं तो बेटर रहेगा, आगे आपकी इच्छा, मंगाने से कोई फ़ायदा है नहीं, जो मिल गया है मिल गया है। अब आप अपने आगे की स्टडी कीजिए और जो भी बैक वगैरह लगी है उसको, या फिर जो भी दिक्कतें हैं आपकी कॉपी में, उसको आप क्लियर करवाइए। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आईटीआई के बारे में बता दूंगा कि कैसे वहाँ से एप्लीकेशन वगैरह, अगर बच्चों के ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तब, कि कैसे आईटीआई से एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन भरे, कैसे अपनी कॉपी को मंगवाएं। लेकिन मैं यही कहूँगा, मैं मतलब जो सुझाव देना चाहता हूँ कि आप ना ही मंगवाएं तो बेटर रहेगा, इसलिए कि मंगवाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि नंबर तो बढ़ेंगे नहीं, जाहिर सी बात है आपके नंबर बढ़ेंगे नहीं। अब जब नंबर बढ़ेंगे नहीं तो आप कॉपी को देख करके क्या करेंगे, उसके बाद जो 2, 2.5, 3 हज़ार रुपये भी लगेंगे, रुपया भी आपका नुकसान होगा। तो आप ना ही मंगवाएं तो बेटर है।
हैं। अदरवाइज अगर आपकी बैक वगैरह लगी है, जो भी चीज़ें हैं, अगर रिजल्ट ख़राब हो गया है तो अब जाहिर सी बात है कुछ किया नहीं जा सकता है। अब अपने आगे की स्टडी कीजिए, अगले सेमेस्टर की या फिर अगले ईयर की कह लीजिए, उसके बाद से जो भी चीज़ें होती है मैं आपको बताते रहूँगा। अब आगे की जाहिर से अब इसका तो कोई मात्र जरिया है नहीं, तो आप आगे की ही स्टडी कीजिए, आगे आने वाले समय में आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।